नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं प्राइमरी, अपर प्राइमरी, जूनियर शिक्षक भर्ती 2025 के बारे में। तो पूरी जानकारी और गवर्नमेंट सोर्स के साथ हम इसमें बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं यूपी टेट उत्तर प्रदेश टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। तो ये परीक्षा प्राइमरी क्लास 1 to 5 और अपर प्राइमरी 6 to 8 के लिए ज़रूरी होती है। जो पेपर 1 पास करते हैं वो प्राइमरी में शिक्षक बनते हैं, जो पेपर 2 पास करते हैं वो अपर प्राइमरी में शिक्षक बनते हैं। तो यह परीक्षा 29 और 30 जनवरी 2026 को होगी। इसकी ऑफिशियल सूचना अक्टूबर या नवंबर के समथिंग देखने की उम्मीद है। अब बात करते हैं यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की, जो असिस्टेंट टीचर एलटी ग्रेड भर्ती की, जिसमें टोटल वैकेंसी 7,466 है, जिसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए, जिसकी लास्ट डेट 28 अगस्त है। और जैसे कि आप जानते ही हैं, इसका वेतन, इसकी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है। 44,900 से स्टार्ट होकर 47,600 प्रति माह अलाउंस के साथ मिलता है। और सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सिलेक्शन लिखित परीक्षा होगी, प्री मेंस की वेस्ट पे एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड देन सिलेक्शन किया जाएगा। उसके साथ ही अगर बात करें, यूपी सरकार ने भारी शिक्षक रिक्तियों के भरने की योजना बनाई है, जिसमें बताया जा रहा है कि प्राइमरी टीचर्स के लगभग 79,296 पद हैं और अपर प्राइमरी टीचर्स के लगभग 41,338 पद हैं। क्योंकि विधानसभा सत्र चल रहा था, उसमें संदीप सिंह और मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जी का जो स्टेटमेंट, उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इतनी वैकेंसीज के बारे में उन्होंने बात की है और उन्होंने बताया है कि इस पे जल्द ही वो काम करने वाले हैं, इनकी वैकेंसीज के बारे में निकालेंगे। क्योंकि मर्जर का काम सिर्फ इतना ही, स्कूल मर्जर सिर्फ इसलिए ही था कि इसमें टीचर रेशियो को बैलेंस किया जाए। जहाँ पर स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं वहाँ पर टीचर्स अवेलेबल कराए जाए, स्टूडेंट्स कम है उनको मर्ज करके दूसरे में शिफ्ट कर दिया जाए। तो उसके बेसिस पे जो भी वैकेंसीज खाली होंगी, उसके बेसिस पे उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हमें रिक्वायरमेंट होगी नई टीचर्स की तो हम भर्ती भी निकालेंगे। तो इस हिसाब से आपको जल्द ही भर्ती देखने को मिल सकती है। जैसे कि और नेक्स्ट अपडेट के बारे में अगर बात करें तो बीईओ भर्ती की अपडेट भी है कि उसमें बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर भर्ती की एक बड़ी अपडेट आई है। और अब इसमें टेट या सीटेट ज़रूरी भी नहीं है। यह 6 साल पुराने विवाद को खत्म करते हुए समकक्ष योग्यता को भी मान्यता नहीं देने का फैसला लेने के बाद आया है। बीईओ भर्ती का यूपीएससी ऑफिशियल नोटिस जल्द जारी करेगा। इसके अलावा यूपीईएसएससी यूपी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने प्रस्ताव पास किया है कि टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स और पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स का लगभग 30,000 पद और प्रिंसिपल लगभग 4,000 पद होंगे। इस बेसिस पे 34,000 के समथिंग वैकेंसी टीजीटी पीजीटी को लेकर भी आने वाली है। ये शिक्षण और नेतृत्व स्तर की सबसे बड़ी भर्ती है, जिसे जल्द ही पोर्टल के जरिए शुरू भी किया जाएगा। कुछ भर्ती विषय संयोजन मतलब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के नए नियमों की वजह से विवादित भी हुए हैं। जैसे कि हिंदी और सोशल साइंस के असिस्टेंट टीचर्स पदों के लिए नई योग्यता मानदंड इतने सख्त हो गए, इसकी वजह से काफ़ी कैंडिडेट इससे बाहर भी हो गए। भले ही उनके पास बीएड और टेट सीटेट हो, फिर भी वो इस भर्ती में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से काफ़ी कैंडिडेट इस भर्ती से बाहर हैं। एंड उसके साथ ही बात करें, आप एमपी संजय सिंह यूपी सरकार पर सवाल उठाया था। उन्होंने 2026 तक 3 चरणों में भर्ती की घोषणा की थी, पर अब इस पोस्ट को सोशल मीडिया से हटा दिया गया। उन्होंने कहा था कि 1,93,000 शिक्षकों की वैकेंसी है और प्रयागराज में ही 90,000 पदों की भरने की ज़रूरत है। लेकिन इस पे अभी सरकार की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। एंड यूपी भर्ती 2025 की पूरी जानकारी, जैसे कि यूपी टेट, यूपीपीएससी असिस्टेंट टीचर, एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सारी चीज़ों को हमने देख लिया। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो इनमें से कौन सी भर्ती पर आप फोकस कर रहे हैं तो नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं, ताकि हम उससे रिलेटेड आपको और भी जानकारी देते रहें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें एंड शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक धन्यवाद।